हमारे मुख्यमंत्री जी अंदर ही अंदर समाज में बारूद की सुरंग खोद रहे हैं। नौजवानों की बात उन्हें माननी चाहिए, उनके भविष्य के साथ ऐसी खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। विकास का जो प्रतीक था बुलडोजर, उसको विनाश का प्रतीक बनाया। मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूं। ये जो अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बुलडोजर जो चल रहा था, उसको हमेशा हमेशा के लिए गैराज में खड़ा कर दिया। ये डिवाइड एंड रूल नारा कभी स्वीकार नहीं कर सकते यहाँ की देश की जनता, क्योंकि ये अंग्रेज जो चले गए उन्हीं के नारे से ये अपना नारा मिला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए नेताओं की बयानबाजी अब आए दिन तेज होती जा रही है। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने शुक्रवार को करहल में उपचुनाव को लेकर एक जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ पर सीधे जुबानी हमला बोला तो एक बार बड़ा दावा भी कर दिया। अखिलेश यादव ने करहल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की कुर्सी भी छिन जाएगी। ये हमारे मुख्यमंत्री जी समाज के अंदर ही अंदर बारूद बिछा रहे हैं, लेकिन उनके नीचे सुरंग खुद रही है। ये जो बारूद बिछा रहे हैं, ये इसलिए बिछा रहे हैं क्योंकि उनकी कुर्सी भी खतरे में है। सभी लोग आप मदद करना। कोई मौसम खराब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मौसम खराब है। हमारे मुख्यमंत्री जी अंदर ही अंदर समाज में बारूद की सुरंग खोद रहे हैं। भाई डिप्टी सीएम भी अंदर ही अंदर कुर्सी तक के लिए सुरंग खोद रहे हैं। यही नहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि करहल से सपा प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। बांटने की राजनीति कामयाब नहीं होगी। यहाँ जनता और किसानों को परेशान किया जा रहा है। नौजवानों को उलझाकर नौकरी नहीं दी जा रही, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नौजवानों की बात उन्हें माननी चाहिए, उनके भविष्य के साथ ऐसी खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि रिकॉर्ड एग्जामिनेशन करा सकते हैं, रिकॉर्ड संख्या के बच्चों की हम परीक्षा करा सकते हैं, ये यूपी पीसीएस के बच्चों की नौकरी एक साथ नहीं करा सकते हैं। ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ थी, उनकी मांगे माननी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सभी 9 सीटों पर हारने जा रही है। बीजेपी के अंदर के लोग सहयोगी दल भी बटेंगे तो कटेंगे के नारे को स्वीकार नहीं कर रहे। बुलडोजर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। अधिकारियों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। नौजवानों की बात को मानना ही होगा। जो दावे करते हैं कि हम रिकॉर्ड परीक्षा करवा सकते हैं, तो उनकी मांगों को मानना चाहिए। विकास का जो प्रतीक था बुलडोजर, उसको विनाश का प्रतीक बनाया। मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूं। ये जो अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बुलडोजर जो चल रहा था, उसको हमेशा हमेशा के लिए गैराज में खड़ा कर दिया। न केवल गैराज में खड़ा कर दिया, बल्कि सरकार को सोचना चाहिए, उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माने के साथ साथ जिन अधिकारियों ने ये कार्रवाई की है, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि डिवाइड एंड रूल यहाँ की जनता कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती। ये अंग्रेजों के रास्ते पर चल रहे हैं, इसे देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। ये डिवाइड एंड रूल नारा कभी स्वीकार नहीं कर सकते यहाँ की देश की जनता, क्योंकि ये अंग्रेज जो चले गए उन्हीं के नारे से ये अपना नारा मिला रहे हैं। ये अंग्रेजों के विचारवंशी हैं। ये अंग्रेजों के तरह चल करके समाज को बांटना चाहते, कभी स्वीकार नहीं करेगा समाज। बता दें कि अखिलेश यादव ने बीते 2022 के विधानसभा चुनाव में करहल विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। उसके बाद 2023 के चुनाव में उन्होंने सांसदी का चुनाव जीता और उसके बाद इस सीट को खाली कर दिया गया, जिसके बाद अब करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और यहां से सपा ने अपना कैंडिडेट उतारा है, जिसकी जीत की भविष्यवाणी अखिलेश यादव कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की बाकी वीडियोस के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।